Welcome back student in the e-learning platform of GS College of Commerce Varda. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome to all. So आज का हमारा लेक्चर इनकम पोर्शन के लिए है। सब्जेक्ट है हमारा इनकम टैक्स और टॉपिक हम लेंगे आज पे इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का बहुत सारा पार्ट हमने बेसिक में समझ लिया था और उसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस किया था। तो आप वहाँ पे परफॉर्मेंस और फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम एक नए एग्जांपल के साथ जुड़ रहे हैं। आज जैसे कि आपको पता है सब पेपर आपके एमसीक्यूज पैटर्न में हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी मेन हेडिंग है जैसे कि एचआरए हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, उसके पास के जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें आपको अच्छे से करके रखनी पड़ेगी ताकि एग्जाम में आपको ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। और मैं भी कुछ एमसीक्यूज आपको भेज दूंगा, उस एमसीक्यूज आपको उसी वैसे एमसीक्यूज मतलब वही सेम एमसीक्यूज नहीं पूछेंगे पर उसी टाइप के एमसीक्यूज आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये एमसीक्यूज को आप एक बार गो कर लीजिए ताकि बाद में आपको अच्छे से क्लियर हो। चलो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो यही एग्जाम्पल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाइए। ये एग्जाम्पल आपके कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और जैसे कि मैंने बेसिक वीडियोस बनाए हैं मतलब सैलरी के अंदर जो भी बेसिक वीडियो हमने डिस्कस किया है उसको एक बार जाके देखिए और खुद के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे ताकि एग्जाम में उसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो चलो एग्जाम में आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता और एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल में बताया कि मिस्टर राजहंस एन एम्प्लॉय इन मैक्स कंपनी लिमिटेड नागपुर गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2000। हमारे लिए असेसमेंट ईयर कौन सा है 2021। सैलरी गिवन है, डियरनेस अलाउंसेस गिवन है, बोनस गिवन है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस गिवन है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस गिवन है, कमीशन गिवन है, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंसेस गिवन है, हाउस रेंट के बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस गिवन है, एजुकेशन अलाउंसेस भी यहाँ पर गिवन है। बस कुछ ही तरीके मतलब 7 से 8 मिनट यहाँ पर आपको डिस्कस किए जाएंगे। तो सभी हेड आपको अच्छे से देखना है और उसी में आपके एमसीक्यूज पैटर्न क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोफार्मा था उसमें कैसा था, पहले बेसिक सैलरी लिखते थे, उसके बाद डीए मतलब डियरनेस अलाउंसेस, उसके बाद बाकी सब चीजें हम वहां पर देखते थे। तो चलो सबसे पहले बेसिक सैलरी हम यहाँ पर भी लिखेंगे। तो हमारे पास बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी गिवन है हमारे पास पर मंथ में गिवन है कितने 8000 पर मंथ। 8000 into 12 अगर हम करते हैं तो टोटल हमारे पास सैलरी आ जाती है 96,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 96,000। उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस, उसके बाद जो एक्सपेंसेस है कौन सा है डियरनेस अलाउंसेस। अभी आपको डियरनेस अलाउंसेस दो तरीके से गिवन रहेगा, एक नॉर्मल मैंने करके एग्जांपल में भी आपको बताया था, ये भी एग्जांपल में बता रहा हूँ। तो दो तरीके के डियरनेस अलाउंसेस रहेगा, एक नॉर्मल और एक रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। इसमें डायरेक्टली गिवन है इंक्लूडिंग इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डियरनेस अलाउंसेस है। तो ये यहाँ पर 2000 गिवन है 2000 पर मंथ इनटू 12 तो हो जाएगा 24,000। मैं इसलिए आपको उसको बताया है कि जब भी आप उसका कैलकुलेशन करेंगे एचआरए बोलो या हाउस रेंट अलाउंसेस बोलो, अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह अगर होगा तो उसमें इंक्लूड होता है, अगर वो नॉर्मल होगा तो उसमें एक्सक्लूड होता है। तो ये दो चीजें आपको वहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। मतलब जब भी हम वर्किंग करेंगे, जब एचआरए का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास गिवन है बोनस। हमारे पास गिवन है, इसमें पर एनम गिवन है टोटल 15,000। तो बोनस हम लिखेंगे टोटल कितना है 15,000। तो 15,000 यहाँ पे पर मंथ गिवन है इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी पर मंथ गिवन है इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, पर यहाँ पे पर एनम गिवन है इसलिए हम डायरेक्ट 15,000 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद बोनस के बाद गिवन है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस, अब सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस गिवन है पर मंथ कितना 1450 into 12 पर मंथ गिवन है। तो टोटल हमारा हो जाएगा सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस 17,400। अभी सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस होता क्या है,
ये हर सिटी के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो मेट्रो सिटी है तो वहाँ पे थोड़ा ज्यादा अलाउंसेस मिलता है, अगर नॉर्मल सिटी है तो वहाँ पे कम अलाउंसेस मिलता है। इसीलिए हम सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस यहाँ पर देखते हैं। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, जो भी एक्सपेंसेस है सभी के सभी हमारे लिए फुल्ली टैक्सेबल वाले पार्ट में आता है, अलाउंसेस के पार्ट में, इसीलिए हमने फुल्ली इसको टैक्सेबल कर दिया। देन गिवन है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हमारे पास गिवन है, वो भी पर मंथ में गिवन है। कितना है? 1000 पर मंथ इंटू 12 करेंगे, टोटल हो जाएगा हमारा कितना? 12000। कितना हो जाएगा? 12000। अभी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है ऐसा एक्सपेंसेस है जिसमें हम पहले इसको ऐड करके बाद में लेस करते हैं। किस केस में? गवर्नमेंट एम्प्लॉय की केस में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपके लिए डिडक्टेबल रहेगा, उसका डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 16 में मिलेगा। बट वो जब अगर प्राइवेट है या अदर एम्प्लॉय है तो उसको उसके लिए कोई इसका बेनिफिट नहीं है, मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंसेस उसके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। तो आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। देन इसके बाद गिवन है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बाद कमीशन। इसके बाद गिवन है कमीशन, और कमीशन के लिए ब्रैकेट में क्या गिवन है? ऑन टर्न ओवर अचीव्ड हिम एट ₹10,000, मतलब ये टर्न ओवर वाला अलाउंसेस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो टर्न ओवर वाला टर्न ओवर वाला कमीशन यहाँ पर गिवन है। तो टर्न ओवर वाला कमीशन हमारे लिए फुल्ली टैक्सेबल, वैसे जो फुल्ली टैक्सेबल होता है कमीशन जो भी हमें मिलता है। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको मैं यहाँ पर आईएमपी कर देता हूँ। आईएमपी पिछले एग्जाम्पल में हमने हाउस रेंट अलाउंसेस देखा था, मतलब कौन सा? एचआरए देखा था। सॉरी, ये इसमें दिख रहा है एचआरए, और वहां पे हमने देखा था रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, यहाँ पर ये एचआरए है, हमारा क्या है? अलाउंसेस है। ये हमारा क्या है? अलाउंसेस है। ठीक है, तो अलाउंसेस है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है, इस पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाए। तो जब भी आपको अलाउंसेस गिवन रहेगा, मतलब एचआरए गिवन रहेगा, उसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ एचआरए, एचआरए का कैलकुलेशन करने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी है। सबसे पहले एचआरए अलाउंसेस, उसके बाद एचआरए अलाउंसेस माइनस जो भी टैक्स पेड कर दिया वो, और उसके बाद 10% की सैलरी, और उसके बाद हमारा आएगा। तो उसका कैलकुलेशन हम करते हैं। यहाँ पे 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट है हाउस रेंट अलाउंसेस। कौन सा है? हाउस रेंट अलाउंसेस। ये सभी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से देखनी है। दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सेकंड हमारे पास रहेगा रेंट पेड बाय द कंपनी, रेंट पेड बाय द कंपनी, रेंट पेड बाय कंपनी माइनस 10% ऑफ सैलरी। क्या रहेगा? 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा रहेगा हमारे पास क्या? 40% और 50% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ और 50% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से तो 40% आएगी, एक तो 50% आएगी। ये सब तीनों चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, वर्किंग में नोट डाउन करके रखिए ताकि और आपको क्लियर हो जाए। तो पहले एचआरए का कैलकुलेशन करते समय 3 बातें हमें ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस गिवन है टोटल कितना? हाउस रेंट अलाउंसेस हमारे पास गिवन है 2300 पर मंथ। कितना गिवन है? 2300 पर मंथ इनटू 12 अगर करेंगे तो टोटल हमारे पास हाउस रेंट अलाउंसेस आ गया 27,600। कितना है? आ गया 27,600। तो पहले हम यही लिखना है हाउस रेंट अलाउंसेस टोटल, और उसमें से ये तीनों चीजों में से जो भी whichever is लेस रहेगा उसको हमें यहाँ से माइनस करना है। तो सबसे पहले चीज कौन से आएंगे? हाउस रेंट अलाउंसेस। ये हमारा टाइटल बन गया, ये हमारा क्या बन गया? टाइटल। और अभी इस टाइटल के अंदर हमें लेस करना है। क्या लेस करना है? ये 3 चीजों में से whichever is लेस जो रहेगा वो हमें लेस करना है। तो पहले हम हाउस रेंट अलाउंसेस जैसे कि वैसे लिख देंगे, यहाँ पे एचआरए कितना है? एचआरए हमारे पास गिवन है 27,600। सेकंड हमारे पास क्या गिवन है? रेंट पेड बाय कंपनी
96% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड गिवन है, कितना है रेंट पेड, तो रेंट का पेड का कैलकुलेशन हमारे पास गिवन है, उसके नीचे ये है हाउस रेंट पेड बाय द जो भी पर्सन है उस पर्सन ने कितना पेड किया, तो 3500, टोटल कितना पेड किया 3500। तो रेंट पेड कंपनी का नहीं आएगा, या फिर पर्सनल मतलब उस पर्सन का ही आएगा। तो रेंट पेड टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है 3500 इंटू 12 अगर आप करते हैं तो टोटल बन जाएगा 42,000। कितना बन जाएगा 42,000। इसको लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी, माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी। और यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी हमारे पास आएगी, मीनिंग ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग यहाँ पर होता है, ये जो चीज है यहाँ पर सैलरी का मीनिंग होता है बेसिक पे, मतलब बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस प्लस कमीशन। तीनों चीजें, सिर्फ 3 चीजें यहाँ पर ऐड होती है। एक रहेंगे क्या, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है डीए कौन सा होना चाहिए, डीए जो भी होना चाहिए इंक्लूडिंग इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या रिटायरमेंट बेनिफिट वाला होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए। और कमीशन हमेशा टर्न ओवर वाला ही होना चाहिए। यहाँ पे दोनों भी चीजें अपने फेवर में गिवन है, डियरनेस अलाउंसेस इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला है, और यहाँ पर कमीशन पे जो भी गिवन है वो भी हमारे पास परसेंटेज वाला गिवन है। तो ये तीनों भी चीजें यहाँ पर ऐड होंगी। मतलब हमारा मीनिंग ऑफ सैलरी में बेसिक पे है 96,000, मतलब बेसिक सैलरी है 96,000, डियरनेस अलाउंसेस है 24,000 प्लस टोटल कमीशन है 10,000। इसका मीनिंग हमारे पास कितनी सैलरी आ गई 1,30,000। अभी सैलरी का मीनिंग अलग अलग इसमें अलग अलग होगा। जैसे कि हमने पिछले बार देखा था कौन सा, आर मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन देखा था, मतलब RF रेंट फ्री RFA देखा था। तो वहां पे मीनिंग ऑफ सैलरी अलग था, यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी अलग है। तो ये थोड़ी चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितना टोटल आ गया 1,13,000। इसको माइनस कर देंगे 10% आएगा, सॉरी 1,30,000 के 10% आएगा 13,000। अगर 30,000 होगा तो इसको लेस कर देंगे तो टोटल कितना बचेगा 29,000। और उसके बाद तीसरा जो है क्या रहेगा 40% या 50% ऑफ सैलरी। 40% कब है अदर सिटी रही, तो 50% कब है मेट्रो सिटी रही। और मेट्रो सिटी में 4 ही सिटी हमारे पास रहेंगी यहाँ पर, कौन सी, दिल्ली, मुंबई, मद्रास और कोलकाता। ये 4 ही सिटी को छोड़ के बाकी अदर सिटी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर नागपुर सिटी है, वो कितने परसेंट लेंगे 40%। अगर मेट्रो सिटी होते तो कितने लेते हैं 50%। मेट्रो सिटी का मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास। अगर ये 4 भी सिटी है तो ये सिटी में हम 50% ऑफ सैलरी लेंगे, नहीं तो 40% ऑफ सैलरी लेंगे। तो इसके 40% सैलरी अगर निकालते हम 40% ऑफ सैलरी, तो हमारे पास 40% ऑफ सैलरी निकल के आ जाएगा कितने 1,30,000 इंटू 40, तो टोटल हमारे पास आएगा 52,000। कितना आ जाएगा 52,000। और इसमें से क्या लेना है विच एवर इज रिलेस, विच एवर इज रिलेस, जो भी कम है। अब देखो यहाँ पर कौन सा कम है, तो यहाँ पर हमारे पास कम की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितने 27,600। ये यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 27,600। और हमारे पास HRA का कैलकुलेशन कितना आएगा, HRA का कैलकुलेशन कितना आएगा। ये इस तरीके से हमारा हाउस रेंट अलाउंसेस का कैलकुलेशन होगा। ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। आपको गिवन रहेगा HRA अलाउंसेस, उसके बाद रेंट पेड गिवन रहेगा और सैलरी भी गिवन रहेगी। इसका मीनिंग आपको मतलब सैलरी डायरेक्ट गिवन रहेगी कितनी सैलरी, या दो ये 3 चीजें आपको वहां पर गिवन रहेगी। तो आपको वहां पर कैलकुलेट करना है। सिर्फ ये आपको ध्यान में रखना है क्या, HRA 3 चीजें से माइनस होंगी। सबसे पहले हम उसको ले माइनस मतलब बाहर लिख देंगे हाउस रेंट अलाउंसेस को टोटल अमाउंट, उसमें से ये 3 चीजों को हम लेस कर देंगे। इन 3 चीजों में से विचेवर इज लेस लेंगे और उसको माइनस कर देंगे। इसमें से कम कौन सा था 27,600, तो इसलिए उसको माइनस। अगर दूसरी वैल्यू कम होती तो उसको वहां से लेस करके आउटर कॉलम में हम वहां पर अमाउंट लिख देते। तो ये आपके लिए स्टार मार्क यहाँ पर कर देता हूँ मैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी। देन उसके बाद गिवन है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। कितना है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस? 1200 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हमारे पास गिवन है 1200 पर मंथ। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ और बचा कैलकुलेशन यहाँ पर लिख दूंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना और अच्छे से वहां पर नोट डाउन कर लेना। उसके बाद इसके नीचे वाला पार्ट है, ये जो वाला यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके नीचे वाला पार्ट क्या गिवन है? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। यहाँ पे लिखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। अभी ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है कितना पेड किया है? तो हमारे पास गिवन है 12,000 पर मंथ। इसका मतलब 1200 पर मंथ इंटू 12 कर देंगे तो टोटल हो जाएगा कितना हो जाएगा? 14,400। इसका भी लिमिट हमें गिवन है। अगर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस अलाउ रहता है तो उसमें कुछ एग्जम्पशन रहेगा या एग्जम्पशन रहेगा या टैक्स फ्री भी आप लिख सकते हैं, टैक्स फ्री। तो इसमें दो चीज है, अगर एम्प्लॉय नॉर्मल है तो 1600 पर मंथ के हिसाब से रहेगा, और अगर एम्प्लॉय ब्लाइंड है या किसी भी तरीके से उसको हानि है उसका जो रहेगा कितना 3200 रहेगा। तो टोटल 1600 इंटू 12 अगर हम करते हैं इसका कैलकुलेशन आएगा 19,200। 19,200 ये क्या है? मोर है। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा? मतलब कोई भी डिडक्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, माइनस करके यहाँ पर नहीं, मतलब कंपेयर करना है। अगर ये ज्यादा वैल्यू है तो जो भी और वैल्यू है वहां पर लिखेंगे, और इसमें से माइनस करके माइनस वाले अमाउंट नहीं निकालना, टोटल अमाउंट है कंपेयर करना है। अगर इससे कम होती है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, टैक्स फ्री है। अगर उससे कम होती है तो उस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। तो सर बोलेंगे हम यहाँ पर तो माइनस वैल्यू निकल के आएगी, तो माइनस वैल्यू हमेशा निकल के नहीं आएंगे टैक्स फ्री के अंदर। ठीक है, ये प्लस वैल्यू निकल के आएगी, मतलब यहाँ तक उसको डिडक्शन हो जाएगा, मतलब टैक्स फ्री रहेगा। अगर उससे ज्यादा रहता है तो टैक्स लगता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस को भी याद रखना। उसके बाद एजुकेशन अलाउंसेस गिवन है। एजुकेशन अलाउंसेस में पर चाइल्ड कितना 100 और मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए गिवन है, और हॉस्टल के लिए पर चाइल्ड 300 और मैक्सिमम 2 चाइल्ड। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि लिमिट वाला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एमसीक्यूज में। मतलब लिमिट जो है 100 है 2 या 300 है, तो टोटल आपको करना है कि एजुकेशन अलाउंसेस जो है, एजुकेशन अलाउंसेस टोटल कितना गिवन है? एजुकेशन अलाउंसेस 150 पर मंथ, और टोटल 2 चाइल्ड है, मतलब कितना आएगा यहाँ पर 150 इंटू 12 इंटू 2, 150 इंटू 12 इंटू 2। अगर टोटल कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास गिवन निकल के आ जाएगा 36, मतलब 3600, मतलब 3600। बट हमारे लिए डिडक्शन टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री। कितने टैक्स फ्री है? तो हमारी जो लिमिट है कितनी है? 100 है। अभी ये आप बताएंगे सर ये लिमिट कहाँ से आई? तो इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया है इसके लिमिट क्या क्या है। ठीक है, तो लिमिट कितनी है? 100 इंटू 12 इंटू 2, तो टोटल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2400। इसका मतलब हमारे पास जो भी गिवन है कितना 1200, ये क्या रहेगा हमारे लिए? टैक्स फ्री है, मतलब टैक्सेबल है। कितना टैक्सेबल रहेगा? 1200। इस तरीके से आपको एग्जांपल सॉल्व करना है। तो इसके बाद सबकी टोटल करना है, मतलब जो भी वैल्यू है इन सब वैल्यू की क्या करेंगे? टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हमारे पास निकल के आ जाएंगे ग्रॉस सैलरी। टोटल करने पर हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे? ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी हमारे पास है 1,75,600। उसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 60 यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो ही तरीके के हमें डिडक्शन है, एक है प्रोफेशनल टैक्स, वो यहाँ पर गिवन नहीं है, और दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। बट यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो ही उसका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसको हम लेस कर देंगे, मतलब हमारे पास टैक्सेबल सैलरी निकल के आएगी, टैक्सेबल
मिल जाएगी 1,75,600, ये हो गया हमारा आंसर। कितना? 1,75,600। इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल तो नहीं पूछेगा, बस एग्जाम्पल के अंदर जो जो भी हेड है, जहाँ पर भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको स्टार मार्क रहेगा। ये एजुकेशन अलाउंसेस भी आपको अच्छे से देखने हैं, उसके बाद हॉस्टल अलाउंसेस भी देखने हैं, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस भी आपको अच्छे से देखने हैं, डिडक्शन कितना रहेगा, क्या रहेगा, और जो चीजें मैंने आपको बेसिक के पार्ट में समझा के दिए वो सभी अच्छी तरीके से देखनी है। एग्जाम्पल में छोटा सा पूछ सकता है सॉल्व करने के लिए, और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर क्लियर करना है। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल लेंगे और सभी चीज कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ज्यादा डिफिकल्टी ना आए। सभी एग्जाम्पल आपको अच्छे से देखना है और जो भी डिफिकल्टी है उसको अच्छे से फाइंड आउट करना है, मतलब देखना है और वो अपने इस पर सॉल्व करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है